ओके सो आज हम बात करेंगे जो इंडिया का सबसे ज्यादा अंडररेटेड सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल द अप्रिलिया RS-V4 2020। एंड मेरे को अगर S1000 के बाद कोई एक गाड़ी अच्छा लगता है एंड दैट इज अप्रिलिया RS-V4। एंड जो लोग मेरे को बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि मेरा खुद का एक ब्रांड न्यू पूरा स्पार्कलिंग हॉट मैट ब्लैक वाला RS-V4 था। 2014 जनवरी में मैंने खरीदा था, मैंने सेल कर दिया फिर 2017 में। आई मीन आई एब्सोल्युटली लव दैट बाइक एंड एब्सोल्युटली मिस दैट बाइक एज वेल। एंड अगर ये चैनल पे आप नए हो, माय नेम इज सुमेंद्र एंड आई कीप ऑन अपलोडिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट सुपर कार्स, सुपर बाइक्स एंड माय लाइफस्टाइल एवरी डे ऑलमोस्ट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकॉन। अप्रिलिया RS-V4 के बारे में आपको जितने भी डिटेल्स चाहिए वीडियो में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी, लोन एलिजिबिलिटी, फिर मंथली EMI एंड ऑल दोस डिटेल्स, एक शोरूम प्राइसिंग, कलर वेरिएंट, सब कुछ डिटेल्स आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। एंड एक्चुअली वन ऑफ माय कस्टमर एंड वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली मिस्टर सम्राट इज इन मुंबई। ही जस्ट गॉट ए ब्रांड न्यू RS-V4 1100 factory and that bike is just 2 pieces in India. First one was delivered in केरला में फर्स्ट डिलीवर हुआ है 2 महीने पहले शायद, एंड सम्राट भाई ने लिया है शायद वही फरवरी या मार्च में। सो इट्स जस्ट 2 पीसेस इन इंडिया। एंड उन्होंने मेरे को कुछ फोटोज एंड वीडियोस भेजे हैं। पहले आप फोटोज देखो, उसके बाद मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। फोटोज राइट नाउ। एंड वीडियोस भी देख लो। सो पहले डिस्कस करते हैं ये गाड़ी इतना एक्सक्लूसिव क्यों है। सो फर्स्ट रीजन जो है, ये इतना लाइट वेट है कि मतलब इट्स जस्ट लाइक 177 किलोज, वाइल मतलब और ये सेगमेंट और जितने भी गाड़ी है नॉर्मली वो सब कुछ 200 किलोज के बाद ही है। एंड सेकंड जो है, ये गाड़ी में जितने सारे फीचर्स और जो जो चीज़ लोडेड है मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। ये प्राइस रेंज में, ये प्राइस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में इतने सारा फीचर्स और ये सारे लोडिंग्स आते नहीं है। सेकंड, इसमें एक्रोबी का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लग के आता है। फिर थर्ड जो है, इसका जो मेक एंड जो बिल्ड क्वालिटी अप्रिलिया का, I mean, I don't think there is any other brand which can actually match the build quality of Aprilia. Maybe just Ducati. Except Ducati and Aprilia, I haven't seen a single manufacturer
एक्चुअली हैविंग द बिल्ड क्वालिटी दिस गुड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इसका जो विंगलेट्स, अभी 2020 में जितने भी हमारे सुपर स्पोर्ट्स है, S1000 हो गया, V4S हो गया, फिर ZX10R हो गया, ऐसे जितने भी गाड़ी है सब में विंगलेट्स आ रहे हैं और सब कुछ बहुत ही बेकार दिया, एब्सोल्युटली लुक शैबी। बट इसका जो विंगलेट है, यू जस्ट नीड टू लुक एट दिस, इट लुक सो गुड। अभी और एक मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये वाला जो RS-V4 है लोग क्यों नहीं खरीदते। मैं इसका बहुत सारा पॉइंट्स लिख के रखा। जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो V4 इंजन है, इसका साउंड पूरा ही अलग है। कुछ लोगों को ये वाला साउंड पसंद नहीं आता, जैसे मेरे क्लब में भी जितने मेंबर्स हैं सबको लगता है कि अरे ये V4 ऐसा क्यों आवाज होता है, जबकि इनलाइन 4 का आवाज सबको बहुत ज्यादा पसंद। मतलब इंडिया में एटलीस्ट इनलाइन 4 का फैंस मतलब 100 से 99 होंगे, V4 इंजन का फैंस में भी एक ही निकलेंगे। सेकेंड जो है इसका जो रीसेल वैल्यू, RS-V4 खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इट्स मेड इन इटली, अगेन कंप्लीटली CBU यूनिट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एंड इसका रीसेल वैल्यू इंडिया में रहता नहीं, क्योंकि अगर इनलाइन 4 होता तो उसका रीसेल वैल्यू खतरनाक। बाकी ये जो V4 है तो लोगों को लगता है ये साउंड अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं चलेगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो खरीदते नहीं है। तो इसीलिए द RS-V4 का जो रीसेल वैल्यू बहुत ही खराब है। थर्ड जो है इसका सर्विसिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसका जो पार्ट्स है वो कभी भी इजीली मिलता नहीं है। अगर आपको कुछ भी खराब हो गया आपको बहुत टाइम लगता है RS-V4 को, मतलब एटलीस्ट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई 2014 आई हैड माई ओन RS-V4। तो अगर कुछ भी एक सामान चाहिए खुद इंपोर्ट करना पड़ता है, वो फिर बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो पार्ट्स का वो इशू रहता है कि ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगता है। फोर्थ जो है इसको चलाना इतना इजी नहीं है। नॉट एवरीवन कैन राइड ए V4 मशीन, इट्स एग्रेसिव, इट ओनली वांट्स टू गो फास्ट। एंड और एक भी जो पॉइंट है कि इंडिया में लोगों को लगता है कि हम अगर एक सुपर बाइक लेते हैं तो उसमें हम टूर भी कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, थोड़ा दूर भी चला सकते हैं, मतलब विदाउट एनी बैक पेन भी हम चला सकते हैं। इसमें इम्पॉसिबल है। RS-V4 इज ए ट्रैक फोकस्ड बाइक एंड इसका जो पोजीशन है वो पूरा एग्रेसिव रहता है, आप इसमें टूर कर ही नहीं सकते। मैं खुद मेरा RS-V4 लेके भुवनेश्वर से गोवा लेके गया था एंड जब तक पहुंचा मेरा पीछे वाला ये जो मतलब रिब का जो बोन है ना, मतलब पीछे वाला स्पाइन, वो ऑलमोस्ट टूट ही चुका था। एंड अगर आपको डिफरेंस चाहिए कि इनलाइन 4 और ये V4 इंजन में एग्जॉस्ट कैसे साउंड करता है, ये वाला एग्जांपल ही एक देख लो कि RS-V4 का कैसे आवाज करता है V4 इंजन एंड S1000 का इनलाइन 4 कैसे आवाज करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लोग क्यों नहीं RS-V4 खरीदते हैं। बाकी मैं तो कहूंगा कि RS-V4 खरीदना चाहिए एंड मैं आपको रीजंस ही बताता हूँ। फर्स्ट जो है एक्सक्लूसिव, अगर आप RS-V4 खरीदते हो, आपके टाउन में आप सिंगल पर्सन रहोगे जिसके पास RS-V4 रहेगा और किसी के पास भी नहीं रहेगा, आपके पास रहेगा एंड यू विल बी द ऑड वन आउट। सेकंड, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है कोई अदर बाइक इसको मैच भी नहीं कर सकता। थर्ड, ये प्राइस रेंज में इसमें जितने भी फीचर्स आते हैं और कोई भी गाड़ी में इतने सारे फीचर्स आते नहीं है। फोर्थ, इसमें जितने भी एड ऑन्स है, फिर जितने भी सारे लोडिंग्स इसमें है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें एक्रो भी एग्जॉस्ट आता है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, तो आपको एक्स्ट्रा 2-3 लाख भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है एग्जॉस्ट पे। सो इट कम्स विथ एवरीथिंग एंड ये प्राइस रेंज में आपको कोई भी गाड़ी में इतने सारे फीचर्स, इतने सारे एड ऑन्स, इतने सारे लोडिंग्स नहीं मिलेंगे। एंड ये गाड़ी में बहुत सारा पार्ट्स कार्बन फाइबर में भी रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, इट्स ए V4 इंजन, 1077 इंजन cc डिस्प्लेसमेंट, 217 bhp, दैट्स मैसिव पावर, देन 122 Newton meters of torque and just 177 kilos, that's super light. Now talking about the features, it comes with everything what you are going to need in your lifetime. First जो है इसकी, अब ये वाला जो गाड़ी है ये पूरा ड्राइव करता है APRC सिस्टम, वो अप्रिलिया का अपना पूरा सिस्टम है। देन इसमें व्हीली कंट्रोल है, लॉन्च कंट्रोल है, फिर स्पीड लिमिटर है, फिर अपना पिट लिमिटर है, मतलब जो पिट लेन लिमिटर वो ट्रैक में यूज होता है, फिर और सारे बहुत सारे फीचर्स भी है। इंटेलिजेंट ABS है, मल्टीपल राइडिंग मोड्स है, फिर कॉर्नरिंग मैनेजमेंट है, फिर और भी क्या क्या है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मैनेज्ड ओलिंस स्टीयरिंग डैम्पर, फिर ओलिंस का जो अपना स्टीयरिंग डैम्पर वो भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होता है, फिर आगे और पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी ओलिंस का है, जो कि ओलिंस का जो अपना सस्पेंशन दैट इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव। एंड इसमें एक्रोवी का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आता है, बहुत सारे पार्ट्स वो जो रहते हैं वो पूरा कार्बन फाइबर का दिया गया है, क्रूज कंट्रोल भी है, फिर उसके बाद अपना ऑटो ब्लिपर एंड क्विक शिफ्टर भी है। तो बेसिकली आपको गाड़ी में जितने भी फीचर्स चाहिए इसमें सब कुछ लोडेड है एंड इसका जो डैश है दैट लुक्स सो गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट द लोडिंग्स, इट कम्स विद ओलिंस स्टीयरिंग डैम्पर, ओलिंस फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन, फुल सिस्टम एक्रोबी एग्जॉस्ट, एंड उसके बाद हो गया पूरा अपना जो व्हील्स है वो फॉर्ज्ड एल्यूमिनियम का व्हील्स है, उसके बाद अपना बहुत सारा पार्ट्स कार्बन फाइबर का है, फिर विंगलेट जो है वो भी कार्बन फाइबर का है, एंड आगे का जो ब्रेक है एंड पीछे का ब्रेक है दैट इज अगेन ब्रेम्बो ब्रेक्स।
टॉकिंग अबाउट द वेरिएंट्स, इंडिया में ओनली इसका 2 मॉडल सेल होता है। फर्स्ट जो है वो है RSV4 RR 2020, सेकंड जो है RSV4 फैक्ट्री 1100। एंड टॉकिंग अबाउट द कलर ऑप्शंस और कलर वेरिएंट्स, इसका जो वेरिएंट है वो ओनली एक कलर में आता है, पूरा मैट ब्लैक विद द इटालियन फ्लैग कलर। एक्चुअली दिस कलर लुक्स सो रेड। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, द RSV4 RR 2020 somewhere around 20 lakhs ex showroom and the RSV4 1100 factory is around 25 lakhs ex showroom with all the loadings, and that is just the stock bike with all the accessories and all that stuff. You don't have to install anything else because basically the bike comes with ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपको जो भी चाहिए गाड़ी में ऑलमोस्ट क्या सब कुछ आता है। नॉर्मली लोगों को चाहिए कि एग्जॉस्ट चाहिए, एंड इट्स ऑलरेडी कमिंग विद अ फुल सिस्टम एक्रोबैटिक एग्जॉस्ट, एंड बहुत सारा पार्ट्स एनीवेज कार्बन फाइबर का आ रहे हैं। फिर उसका जो व्हील है वो भी फॉर्ज्ड एल्यूमिनियम है। तो बेसिकली आपको कुछ भी चाहिए नहीं। इफ यू आर पेइंग लाइक 25 लाख एक शोरूम, आगे जाके मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा कि एक शोरूम प्लस ऑन रोड इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन जोड़ के कितना क्या होता है। हाउ कैन यू बाय इट? अभी इंडिया में अप्रिल में एक ही शोरूम है पुणे में, दैट इज आर्को ऑटोमेटिव। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डाल देता हूँ। इफ यू आर लुकिंग टू बाय इट यू कैन जस्ट गो एंड कॉन्टैक्ट देम। सो बाकी और एक मैं आपको बोल दूं कि ये जो अपना RSV4 RR 2020 मॉडल है वो इंडिया में एक भी सेल नहीं हुआ है। सो इफ यू आर गेटिंग इट यू विल बी द फर्स्ट वन इन इंडिया टू ओन दिस। ओके, अभी लोन कैलकुलेशन पे आते हैं। तो RSV4 का हम RR वाला मॉडल है उसको नहीं लेते, हम RF वाला जो फैक्ट्री 1100 है वो वाला मॉडल लेते हैं। तो उसके एक शोरूम में 25 लाख, तो आपको डाउन पेमेंट देना है 5 लाख, तो आपका लोन अमाउंट हो गया 20 लाख, आपका लोन टेन्योर हो गया 5 साल, EMI हो गया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, तो EMI मंथली EMI हो गया आपको क्लोज टू 43,000, मतलब हर मंथ आपको 43,000 देना है 5 साल के लिए। आपको जो 5 साल में जो आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे दैट विल बी अराउंड 6 लाख। टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, अगर आप सैलरीड हो तो आपको अगर अपना EMI यहाँ हो गया 43,000, आपका सैलरी मिनिमम होना चाहिए क्लोज टू 65,000 पर मंथ। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिनिमम 15 लाख या 10 से 15 लाख होना चाहिए। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है बैंक में डायरेक्ट जाके भी खरीद सकते हो। सो बेसिकली आप इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आते हैं तो अगर आप एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, अगर कहीं आप जॉब करते हो तो सैलरी अगर आता है तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए वो मिनिमम 8 लाख होना चाहिए, 7 से 8 लाख। एंड अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका 10 से 15 लाख होना चाहिए। एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कैश जस्ट गो एंड गेट इट डायरेक्टली। नाउ हाउ मच मनी यू एक्चुअली नीड इन योर बैंक बिफोर यू इवन स्टार्ट दिस लोन प्रोसेस? तो फर्स्ट जो है डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख चाहिए। अगर आपके सिटी में शोरूम नहीं है, अगर आप पुणे से नहीं हो, मतलब आपको इंडिया में कहीं शिपिंग करना पड़ेगा, शिपिंग पकड़ लो 1 लाख और TCS पकड़ लो 25,000, एंड रजिस्ट्रेशन पकड़ लो वही 3 से 5 लाख। सो बेसिकली आपको बैंक में मिनिमम 12 लाख रेडी देना चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट दिस लोन प्रोसेस। एंड मंथली EMI का मेरा जो बेस कैलकुलेशन था 5 लाख आप डाउन पेमेंट दे रहे हो, 20 लाख का लोन अमाउंट रख रहे हो बैंक के पास 5 साल के लिए 10% में, उसमें आपका EMI आ रहा था 43,000। अगर आपको उसमें थोड़ा एडजस्ट करना है कि आप ज्यादा डाउन पेमेंट देना चाहते हो और कम अपना EMI रखना चाहते हो, आप ज्यादा डाउन पेमेंट दे सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा मतलब और कम अपना डाउन पेमेंट देना है और ज्यादा EMI हो जाए वो भी कर सकते हो। वो आपके मतलब एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसके लिए आपको बैंक को कॉन्टैक्ट करना है। मेरा जो ये है बेस कैलकुलेशन है कि मैं नॉर्मली ऑलवेज बेस वाला कैलकुलेशन देता हूँ आपको एक क्लियर आइडिया आने के लिए। एनीवे, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव स्टिल गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्मैश द सब्सक्राइब बटन if you haven't yet and don't forget to click on the bell icon to stay updated. If the video helped, go ahead and like the video, share it with your friends. दोस्तों को बता दो कि ये एक चैनल है and bro keeps on uploading a lot of videos about bikes and cars every day. So make sure to subscribe and also hit the bell icon, and I will see you guys in the next video.